सबके नेता श्री राजेंद्र जी चाचा, नगर पालिका अध्यक्षा मोनिका कटोतिया जी, प्रधान सोहन जी डी, सीपीएम के प्रत्याशी कामरेड मंगेश चौधरी जी, श्रवण जी तंवर, तमाम सम्मानित मंच, अति सम्मानित नौहर के गांव कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आने वाली इस 19 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कसवा जी को भारी मतों से विजयी बनाए, ये हम आप सबसे निवेदन और अपील करने के लिए आए हैं। आपके द्वारा दिया गया वोट राहुल कसवा जी को जिताने के साथ साथ आपके अपने इस बेटे अमित चाचा के हाथ मजबूत करेगा, तो आपके अपने नेता राजेंद्र जी चाचा को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर राहुल कसवा जी को विजयी बनाए। मैं तमाम मतदाताओं का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने लगातार दूसरी बार मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया और उन परिस्थितियों में किया जब विपरीत परिस्थितियों में हवा हमारे खिलाफ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता 20,000 वोटों से जहां हमें हराने का काम कर रहे थे, लेकिन ये आपका आशीर्वाद था, आपका सहयोग था, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चले और उन परिणाम को बदलने का काम किया। आपने अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। आज का ये चुनाव मात्र सांसद बनाने का नहीं, बल्कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान को बचाने का चुनाव है। देश के किसान और किसानी को बचाने का ये चुनाव है। देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का चुनाव है। देश में फैलाई गई नफरत की आग को बुझाने का ये चुनाव है। पूरे देश के अंदर भाईचारा को कायम करने का ये चुनाव है। देश की सरकारी संपत्ति, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का ये चुनाव है। इसलिए हम सब एकजुटता के साथ आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर हमें बटन दबाना है। हम सब ने देखा पिछले 10 वर्षों से लगातार देश में बैठी तानाशाह सरकार ने आमजन किसान दूध की कमर तोड़ने का काम किया। 2014 में जो वादे किए थे, जो घोषणा की थी, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, विदेशों से काला धन लेकर आऊंगा, 15 लाख रुपए खातों में आएंगे, किसानों के भाव दुगने करने का काम करूंगा, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी एक भी बात पूरी नहीं हुई। आज वो चुनाव में जाते हैं, उन बातों का जिक्र नहीं करते, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी सेना के नाम पर, कभी भाई को भाई से लड़ाने के नाम पर क्षेत्र की देश की जनता को गुमराह करने का काम ये देश की तानाशाह सरकार कर रही है। इसलिए इस देश को जागना होगा। आज हमारे पूरे भारत की तमाम क्षेत्रीय दल, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन बनाया, जिससे कि भविष्य में देश को बचाया जा सके, देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान को बचाया जा सके। आज नौहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं, आप सबसे झूठे वादे घोषणा कर रहे हैं कि हम सरकार हमारी है, हम विकास के कार्य करवाएंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे नौहर की जनता ने 10 वर्षों तक आपको विधायक बनाया, आप हमें बताएं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में कौन सा आपने एक बड़ा काम किया। नौहर के राजकीय चिकित्सालय में नौहर की जनता ये पूछ रही है कि आपने 10 वर्षों में हॉस्पिटल के लिए क्या किया। एक पैसा उसने हॉस्पिटल में नहीं लगाया। वहीं आपके बेटे को जो आपने ताकत दी, आज आपके सामने वो हॉस्पिटल उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला, 10 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ हमने कराया, आईसीयू वार्ड का हमने निर्माण करवाया, ब्लड बैंक जैसी सौगात उसमें मिली। आज करोड़ों रुपए की बचत उस हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही है। अगर उनसे पूछिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, आज नौहर का युवा, नौहर का नौजवान, नौहर का भविष्य पूछ रहा है कि आपने 10 वर्षों में शिक्षा के लिए क्या किया। एक भी राजकीय महाविद्यालय की सौगात उन्होंने नहीं दी। आपके बेटे ने 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्र में देने की बात की। जब हमें पल्लू के लिए बात करते थे कि हम राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे, तो वो कहते थे हमसे तो नौहर में भी नहीं खुला, ये कैसे पल्लू में खोल देगा। आपके सामने पल्लू में बिल्डिंग बन रही है, नौहर में कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग बन रही है, बिहानी कॉलेज का भी निर्माण, बिहानी परिवार के द्वारा 6 करोड़ से गर्ल्स कॉलेज का निर्माण करवाया। रासनपुरा में हमने संस्कृत महाविद्यालय खोलने का काम किया, ITI कॉलेज की हमने सौगात दी, विभिन्न विद्यालयों को कर्मोन्नत करने का काम इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। उनसे पूछिए 5-10 सालों में आपने शिक्षा, सड़कों के क्षेत्र में क्या किया। एक भी काम वो करवा नहीं पाए। आपके बेटे ने चारों तरफ मेगा हाईवे बनाने का काम किया। नौहर से चूरू 329 करोड़ का मेगा हाईवे बना, नौहर से सरसा सड़क
बनी, गौहर से इलाहाबाद सड़क बनी, गौहर से सरदार से सड़क बनी, गौहर शहर के बाहर का रिंग रोड सड़कों का निर्माण कार्य चालू है। उनके पास झूठी वादे थे, क्षेत्र की जनता को गुमराह करके वोट लिए गए, लेकिन आपके बेटे ने क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया। आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बना, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बना, भिवानी स्टेडियम के अंदर इंडोर हॉल बना, पेपाड़ा में उप तहसील बनी, तो पल्लू को तहसील बनाने का काम किया, मेवाड़ा में सीएससी बनी, भुइयां ललाना न्योलकी में पीएससी बनाने का काम किया। हर क्षेत्र में वो विकास हुआ जिसके लिए क्षेत्र की जनता 40 सालों से आवाज उठाए, हमारा दुख सुख का भागीदार रहे। कोई भी नेता आपके बीच में नहीं रहता, लेकिन आपके नेता राजेंद्र जी चाचान के दरवाजे पिछले 50 वर्षों से आपके लिए खुले हैं, खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। चाहे वो कहीं गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम आपके नेता राजेंद्र जी चाचान ने किया है। आज वो गौ माता की बात तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था जिन्होंने गौ माता के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का काम किया, 6 महीने से 9 महीने करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, भाई कांग्रेस के शासनकाल में 3000 करोड़ से अधिक अनुदान गौशाला को चलाने के लिए दिया, क्योंकि कांग्रेस के नेता गौ माता में वोट नहीं देखते, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखते हैं, जिसके आशीर्वाद से हमारा क्षेत्र फलता फूलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब का चूल्हा जलाने के लिए राशन सामग्री देने का काम किया। पूरे भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए, माता बहनों को मोबाइल फोन देने का काम किया, हमारी पेंशन राशि को बढ़ोतरी करने का काम किया, बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, घरेलू उपभोक्ता किसानों को बिजली निःशुल्क देने का काम किया। लेकिन जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम योजनाओं को बंद किया जा रहा है और न तो किसी गरीब के वो राशन सामग्री जा रही है, न बड़े हॉस्पिटलों में 25 लाख का इलाज हो रहा है, न वंचित माता बहनों को मोबाइल फोन मिल रहे हैं, न युवा बेरोजगारों को वो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। यहाँ तक इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में जो भरपेट भोजन मिलता था, उस रसोई को भी बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए हमें फर्क देखना होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और एक बार फिर से हमें 19 तारीख को जिस तरह से आपने अपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया, आपने अपने इस बेटे का सहयोग किया, आने वाली 19 तारीख को हाथ खड़े करके राहुल कसवा जी को विश्वास दिलाए, एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर हम राहुल कसवा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही मैं अपील करने आया हूं और मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी प्रत्याशी राहुल कसवा जी के आप मंच पर आए, उनको संबोधित करें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी राहुल कसबा। आदरणीय राजेंद्र जी चाचान साहब, हमारे विधायक अमित जी, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी भाई मंगेश जी, प्रधान महोदय सोन जी, चेयरमैन महोदय, सभी सम्मानित मंच, मेरे कन टाइम 11 मिनट बचे हैं तो मैं थोड़ा सम्मानित मंच और सभी नौर शहर के और तहसील के सभी सम्मानित नागरिक जनसाधारण ने मेरी बहुत बहुत राम राम और सलाम वालेकुम जनाब सभी को। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और आज इस 2024 के आम चुनाव की ये आखिरी रात्रि मीटिंग हो रही है और मेरे सबसे प्रिय तहसील जिसने हमेशा मुझे जबरदस्त मान सम्मान दिया है। युवा साथियों, बहुत अच्छा एक चुनाव लड़ा है इंडिया गठबंधन का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाकर चूरू लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद के रूप में चुनाव में उतारा है। मैं आप सभी लोगों से अपना आप सभी का आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है नौर मुझे खाली हाथ के साथ बिल्कुल नहीं भेजेगी। साथियों, हुआ तो देखो ये मन लगे बाजगी, क्योंकि आज मैं होम मिनिस्टर में आग लगी है दिल्ली के अंदर, तो ये मान लो पक्की बाजगी है। अब के फाइल जली है और क्यों जली है तो पता को नहीं, पर मन ने लगा कि 400 पार को सपनों उल्टो तो दिखे 272 इंडिया गठबंधन का मन बनता दिखे लग रहा है।
एक अलग अपन ने जगाने की कोशिश की थी, उसका फर्क राजस्थान के अंदर जो 25-0 की बात किया करते थे, आज इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में 15 सीटों के ऊपर जबरदस्त लड़ाई करने का काम कर रही है। और जिस दिन 26 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा, इस बार इंडिया गठबंधन राजस्थान में 15 पार जाएगा। मित्रों, ये चुनाव आपने कई बार जिंदगी में वोट डाले होंगे, कई एमएलए एमपी के चुनाव अपने जीवन से निकल गए होंगे, पर ये चुनाव कुछ हटकर है, कुछ अलग है। इस चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान की सारी मीडिया की नजर पड़ी हुई है। ये एक हॉट सीट होगी, हॉट होने मतलब चूरू अलग है, नचूरू क्षेत्र और मांगड़ क्षेत्र गर्म ही रह पर ये सीट भी गर्म होगी है। और है कि पीछे एक ही कारण है कि आप लोगों के आशीर्वाद के साथ में हमने जो राजनीति करी, जो आपने अपने दिल में हमें जगह दी है, जिसका आशीर्वाद आप हमें बार बार देते आए हो। और आपके आशीर्वाद से मेरे पिताश्री भी आपके बीच में 5 साल सांसद रहे और मैं 10 साल सांसद रहा हूँ। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाकर लोगों के बीच में रहकर राजनीति करी है। स्वच्छ साफ सुथरी भाईचारे को बनाकर राजनीति करी हमने कभी भी द्वेषता नहीं फैलाई, हमने कभी भी तेरी मेरी नहीं करी। हम सब लोगों को साथ लेकर चले और उसी पथ पर चलकर हमने विकास को अपना एजेंडा बनाया। बीते 10 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का काम इस लोकसभा क्षेत्र चूरू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करने का काम किया है। ऐसी ऐतिहासिक ट्रेनें चलाई, 29 ट्रेनें आज चूरू लोकसभा से चलती है, पर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जा सकते हैं। हमने रेलवे अकेले में 3500 करोड़ रुपए का ऊपर काम कराया है। हमारे गोगा मेडी का बिल्कुल शानदार अमृत स्टेशन बनने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करेंगे तो 2400 करोड़ रुपए से ऊपर का राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू क्षेत्र के अंदर या तो बन रहा है या बन चुका है। और एकमात्र भाजपा ये जरूर कह देती है कि तो हमारी सरकार ही, थारी सरकार तो ही, पर छोरों में तो बात है, काम करवा लिए थारों को मारो काको भी 30 साल रह के बड़े विधायक और मंत्री आज तक कि में घूमने खाली छोटा सा पुल लियो और उन तोड़नो पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रक कॉन्सर्ट्स के और बनाया रहेगा काका द्वारा बनाया गया पुल अब तोड़ना पड़ेगा और 19 में पूरा ही टूट जाएगा तो फेपोट ला के जोड़ा। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ और वह आपका चूरू से लेकर तारानगर सावा नहर से लेकर सरसा होते हुए जलंधर तक का 450 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनने तो नहीं जा रहा है, बना तो भाई साहब ने दिया है, अभी हमने स्वीकृत करवा दिया है। नाम बदल गया, 703 नंबर हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 703, और ये नोटिफाई हो गया। अब ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन जा चुकी है। अभी तक जो रोड बनी है शानदार, इसका क्रेडिट सिर्फ भाई साहब को जाता है, बुडाना जी को जाता है और वहाँ रफीक जी को जाता है, जिन्होंने पूरे हिस्से को अपने क्षेत्र में एक शानदार 7 मीटर चौड़ी रोड बनाई है। आने वाले समय में ये 10 मीटर चौड़ी रोड बनेगी, नौहर का बाईपास बनेगा, सावा का बाईपास बनेगा, तारानगर का बाईपास बनेगा और चूरू का बाईपास बनेगा। इस लोकसभा क्षेत्र में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जिसके ऊपर 18,000 ट्रक चलते हैं पर डे, वो है NH-52 जो हरियाणा बॉर्डर से चूरू होते हुए सारा सर जाता है। और आज आपको कह के जा रहा हूँ, आने वाले समय में जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन के चला जाएगा, उतना ही ट्रैफिक इस क्षेत्र का इस हाईवे को ऊपर होगा। ये बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ सौगात का काम करेगा। हमने विकास का अपना एजेंडा बना के हर डिपार्टमेंट को छूने की कोशिश करी है, हाईवे हो, रेलवे हो। किसान साथी बैठे हैं यहाँ पे काफी, उनको भी कहना चाहता हूँ 7400 करोड़ का क्लेम यूं ही को नहीं आ जावा है कि मैं तो बात अब मैंने तो करी है। हमारे कामरेड साथियों ने हमारे जमीन पर लड़ाई लड़ी, चाचा साहब विधायक के रूप में विधानसभा में मुद्दे उठाए और हमने मिलकर लोकसभा के इसको बेहतरीन तरीके से उठाया। आज राजस्थान में नंबर 1 पे है चूरू लोकसभा, 7800 करोड़ रुपए अभी क्लेम और आ जाएगा तो जोड़ने के बाद में 7800 करोड़ क्लेम पूरे राजस्थान में नंबर 1 है, हिंदुस्तान में नंबर 3 पे है। पर ये किसानों की जेब में डांट पैसे ने काम किया, काम का पैशन था, काम करवाया। पर वक्त बदलता है और लोगों ने ऐसी भावनाएं उठाने का काम करते हैं, ऐसे भावनाओं को छेड़ के लोगों के राजनीति के अंदर ये कोशिश की जाती है कि प्रजातंत्र के अंदर किसी ने भी उतार दो, किसी को भी ला दो। ये लड़ाई इसे भी इस बात की कर रहे हैं हम। मैंने आवाज इस बात की नहीं उठाई है, बहुत सोच समझ के उठाई है साथियों। इतना आसान नहीं था मेरे लिए सफर। 2 तारीख के बाद मुझे पार्टी ने मौका नहीं दिया, बिना पूछे 33 साल एक परिवार को दिया हमने।
हमने वो शुरुआत की जब बीजेपी का 0 था निकाल में बीजेपी शेखावत साहब आए थे। हमने इस पार्टी को मजबूती से प्रदान करके दिन रात मेहनत करी, कभी उस लाइन में खड़े नहीं हुए जहां मंत्री संसदीयों के पद बट रहे थे। ईमानदारी से चुरू लोकसभा के अलावा कुछ सोचा नहीं कभी। बड़े नेता बनने का ख्वाब भी नहीं था हमारा ख्वाब था हमारी जनता के बीच में रहे। पर 33 साल का सफर एक झटके में घर से बाहर निकाल देगा। कारण भी नहीं बताया कि क्यों। मैंने कि वही तो ट्वीट किया था कि मेरा गुनाह तो बता दो कि मेरा गुनाह क्या है। क्या मैंने लोगों की सेवा नहीं करी? क्या मैं लोगों के बीच में नहीं रहा? क्या मैं भ्रष्टाचारी था? क्या मैंने काम नहीं करवाया? क्या मेरी निष्ठा में वो कमी थी? मेरे के कारण तो बता दो ताकि मैं अपना सुधार तो कर लूं। और वो दरवाजे जो मेरे लिए 33 साल तक खुले थे, सिर्फ एक काका के कहने से वो दरवाजे बंद कर दिए गए। और वो काका ही नहीं, वो एक सोच है कि अहंकार और घमंड और लबालब के लोग अगर प्रजातंत्र में हावी हो जाएंगे तो प्रजातंत्र का खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र बचेगा नहीं। इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई है कि कल आने वाले कल में आप जो ताकत है आपकी वोट की, आप चुनो कि आपका नेतृत्व कौन करेगा। कोई दिल्ली जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं चुन सकता कि आपका नेतृत्व कौन करेगा। इस बात के लिए आवाज उठाई है मैंने। अगर ये हम आवाज आज नहीं उठाते, अगर एक साथ 6 बार का सांसद ये आवाज नहीं उठाता तो किसी आम आदमी की हिम्मत भी नहीं बन पाती। क्या मुझे पार्टी की सेवा करनी चाहिए थी? क्या मैं पार्टी की टिकट लेके दिल्ली जयपुर बैठ जाता तो क्या वो सच रास्ता था? क्या मुझे ये ट्रेनें नहीं चलानी चाहिए थी? मुझे क्या जरूरत है ट्रेनें चलाने की? मुझे क्या जरूरत थी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की? मुझे क्या जरूरत थी 850 कमरे बनाने की? मुझे क्या जरूरत थी आप लोगों के लिए बीमा की लड़ाई लड़ने के लिए? मुझे क्या जरूरत थी सभी गाँवों के अंदर मोबाइल टावर्स बने, पोस्ट ऑफिस बने, बैंक बने? क्या जरूरत थी मुझे? अगर सब कुछ वही करना होता तो मैं दिल्ली बैठता आराम से आराम रेस्ट करता और एक टिकट ही तो लेके आने की। पर क्या टिकट लेने से मेरी जनता के लोग, मेरे लोगों का क्या काम हो जाता? क्या विकास हो जाता? यही मुद्दा मेरे सामने था। ये लोग एक नई सोच पैदा करना चाहते हैं। इस सोच के लिए हमने आवाज उठाई है। आप लोगों का साथ और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और इनका अहंकार आज भी लबालब है, ये सोच लबालब आज भी भरी पड़ी हुई है। इसी के लिए आवाज उठाई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस आवाज के साथ में खड़े होगे और मुझे अपना आशीर्वाद दोगे। साथियों, ये चुनाव मेरा नहीं बचा, ये चुनाव प्रजातंत्र को बचाने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है। फैसला आपको करना है कि आपकी आवाज का फैसला आप करोगे, अपने नेतृत्व को आप चुनोगे। ये तो आपको चुनने को दिल्ली जयपुर बैठे रहो या फैसला देकर। आज भाजपा की जो सोच बन गई है 400 पार 400 पार 400 पार करके क्या हालत कर दी है। देश में डर और भय का माहौल बना के छोड़ दिया है। आज कोई भी आदमी, हर एक अरविंद केजरीवाल जी को झटके में जेल में डाल दिया गया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर दो वो जेल में बैठे हुए हैं। ऐसे माहौल के अंदर लोगों को डर लगता है कि कल कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ जाए। संविधान संशोधन की बात करने वाले लोग आज ये डराने की कोशिश करते हैं। 400 के करो हो जाए 400 को 272 में काम चल जाए। बाकी माने तो माने भी बहुत जरूरत है यार, वैसे की करना रहे हो। पर अगला का बहन बैठ रही है और 400 उल्टी पड़ गई। हम आपको आज बता के जा रहा हूँ, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ये 400 बार तो कुछ चक्कर नहीं, 200 में सिमट के रह जाएंगे। 272 इंडिया गठबंधन बनाएगा। लोगों को डर के माहौल में नहीं, लोगों को भाईचारे का माहौल चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट चाहिए। हम चुनाव में जब रहते हैं, हम लोगों के मन में जो जगह बनाते हैं, लोग उनको ज्यादा आशीर्वाद देते हैं अपना। और आप लोगों ने हमेशा इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। आज आप लोगों के बीच में आया साथियों, बहुत बड़ा चुनाव है। छोटी मोटी बातों को साइड में कर तेरी मेरी साइड में कर जो आशीर्वाद आपने हमेशा हमें दिया है, जो आशीर्वाद आपने अमित चाचा जी को दिया है, जो आशीर्वाद आपने मंगेश को दिया है, जो आशीर्वाद आपने हमारे चेयरमैन महोदय को दिया है, मैं उससे भी बड़ा आशीर्वाद आपसे मांगने के लिए आज आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपका साथ और समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजेंद्र जी का, चाचान साहब का भी, और पूरी इंडिया गठबंधन की टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर चुनाव लड़ा है। इन बीते हुए 20 दिनों के अंदर हमने जो बेहतरीन चुनाव लड़ने का काम किया, भाईचारे को बनाए रखा, कभी मुंह से अपशब्द नहीं किसी के लिए भी। और ऐसी राजनीति करने में हमने इतना अच्छा चुनाव लड़ा। मैं सभी का आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे इंडिया गठबंधन की टीम को एक बेहतरीन चुनाव लड़ने के लिए परसों चुनाव में जा रहे हैं। आप लोग मजबूती के साथ में बूथ पे अड़े रहिए और आने वाले समय 19 तारीख को 3 नंबर हाथ के निशान में बटन दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। यही आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।